हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने शुरू की। करेक्ट आंसर था नरेंद्र मोदी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। करेक्ट आंसर था हिंडाल्को। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG संयंत्र का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। संगरूर में संयंत्र CBG आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की शुरुआत है और सरकार इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठा रही है। जर्मनी की प्रमुख जैव ऊर्जा कंपनियों में से एक वर्बियो AG द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ संयंत्र को चालू किया गया है। उद्घाटन समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन भी मौजूद थे। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में किस प्राधिकरण ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। करेक्ट आंसर है UIDAI। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो UIDAI जो आधार की देखरेख करता है, सभी सरकारी मंत्रालयों और सरकारी विभागों के बीच अधिकांश सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित सितंबर रैंकिंग रिपोर्ट में एक बार फिर शीर्ष पर है। यह लगातार दूसरा महीना है जब UIDAI ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। संगठन जीवन को आसान बनाने में मदद कर रहा है और अपने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। UIDAI धीरे धीरे अत्याधुनिक ओपन सोर्स CRM समाधान पेश कर रहा है। नए ग्राहक संबंध प्रबंधन दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM समाधान को निवासियों को UIDAI सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। नए CRM सॉल्यूशंस में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक इन जैसे मल्टी चैनलों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है और प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, धन वर्षा योजना किसने शुरू की है। करेक्ट आंसर है LIC। डिटेल्स देख लो। तो बेसिकली इस योजना का पूरा नाम है LIC धन वर्षा स्कीम। तो जीवन बीमा कंपनी LIC ने LIC धन वर्षा योजना शुरू की है। LIC धन वर्षा योजना एक गैर लिंक्ड, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। बचत बीमा योजना पॉलिसी शर्तों के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना जीवित बीमित व्यक्ति के लिए परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की तारीख पर एक गारंटीकृत राशि प्रदान करती है। जोखिम शुरू होने के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर मृत्यु लाभ देय होते हैं। नेक्स्ट देखो, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो विश्व सांख्यिकी दिवस हमारे दैनिक जीवन में आंकड़ों के महत्व को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों SDG की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए आंकड़ों के उपयोग की वकालत करने में संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सबसे आगे रहा है। SDG की दिशा में प्रगति की प्रभावी योजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए अच्छे डेटा और आंकड़े आवश्यक हैं।
2022 के लिए थीम है सतत विकास के लिए डेटा, यानी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस यानी इंटरनेशनल शेफ डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है एक स्वस्थ भविष्य का विकास, यानी ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर है अरमाने गिरिधर। डिटेल्स देख लो। तो 19 अक्टूबर 2022 को केंद्र द्वारा किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के हिस्से के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमाने गिरिधर को नया रक्षा सचिव नामित किया गया है। उनके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अलका उपाध्याय को नया सड़क एवं परिवहन सचिव नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा नए राजस्व सचिव होंगे। उन्हें राजस्व विभाग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में चुना गया है। 20 नवंबर 2022 को तरुण बजाज का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह राजस्व सचिव के रूप में नामित होंगे। नेक्स्ट देखो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है दीपेंद्र सिंह राठौर। डिटेल्स देख लो। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। सीईओ सतीश गुप्ता इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद बैंक नए पूर्णकालिक सीईओ की घोषणा करेगा। बैंक ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनील चंद्र शर्मा को भी मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है। COO के रूप में वह ग्राहक सहायता, खुदरा संचालन, कानूनी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मानव संसाधन और प्रशासन के कार्यों की देखरेख करेंगे। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। डिटेल्स देख लो, उनकी फोटो भी साइड में लगी हुई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। वह 2 दशकों में कांग्रेस पार्टी के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस पार्टी के 9000 प्रतिनिधियों ने चुनाव में अनुभवी विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के विपक्ष के रूप में चुनने के लिए मतदान किया। नेक्स्ट देखो, डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है असम। डिटेल्स देख लो। तो राज्य में डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के असम सरकार के उद्देश्य में मदद और तेजी लाने के लिए गूगल एक समझौता ज्ञापन MOU पर स्वाक्षर किए। इस नई पहल के हिस्से के रूप में गूगल असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग यानी सीड के साथ काम करेगा ताकि शिक्षण और सीखने के साथ साथ ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों और समाधानों के साथ स्कूल डिजिटलीकरण प्रयासों को बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को नागरिकता को मजबूत किया जा सके। स्कॉलरशिप प्रदान करने के साथ साथ गूगल असम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ मिलकर असम में युवाओं ASDM को गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित होने वाला है? करेक्ट आंसर है मुंबई। डिटेल्स देख लो। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण अगले साल 16 से 18 फरवरी तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वैश्विक मसाला उद्योग का एक समूह है जो मसाला क्षेत्र की स्थिति और चुनौतियों की समझ को बेहतर बनाने के लिए एक मंच तैयार करता है। यह पहली बार 1990 में आयोजित किया गया था। तब से पिछले 30 वर्षों में 13 संस्करणों का आयोजन किया गया है। आयोजन के 14वें संस्करण का आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में आता है। 14वें WSC का विषय है विजन 2030 मसाले, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा, यानी विजन 2030 स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य किसने जीता है? करेक्ट आंसर है साजन भनवाला।
डिटेल्स देख लो। तो भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला ने 19 अक्टूबर 2022 को 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। उन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरस्कार जीता। पहलवान ने सम्मान जीतने के लिए रेपचेज दौर में यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की को हराया। उन्होंने अपने यूक्रेनी समकक्ष पर अंकों से 10-10 से जीत हासिल की। साजन प्री क्वार्टर 08 में मोल्दोवा के अलेक्जेंड्रिन गुटो से हार गए और पहले दौर में लिथुआनियाई एस्टिस लियागमिनास के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो पंजाब में एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी ने। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की रैंकिंग रिपोर्ट में टॉप किया है UIDAI ने। धन वर्षा स्कीम LIC ने लॉन्च की। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं अरमाने गिरिधर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ MOU साइन किया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 77 किलोग्राम डिवीजन में ब्रॉन्ज हासिल किया साजन भानवाला ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, पुरुषों के बैलन डी और पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।